दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन अखिल भारतीय यादव महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव द्वारा किया गया। अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मांगों पर हुई चर्चा। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग। महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रमुख मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव ने आयोजित कराई बैठक। पूर्वी दिल्ली में आयोजित हुई अखिल भारतीय यादव महासभा की बैठक दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित कई प्रदेशों के अध्यक्ष व प्रभारी रहे उपस्थित। देश की राजधानी नई दिल्ली में महा अधिवेशन के आयोजन को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश यादव ने सभी प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारियों को किया संबोधित। दूसरा हमारा एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, वो लागू नहीं हुई। तीसरा एक अहीर रेजिमेंट जो हमारा मुद्दा चला आ रहा है कि हर रेजिमेंट बनी हुई है, लेकिन अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी, जबकि हर सेना में अहीरों की बड़ी अच्छी भूमिका रही है, चाहे वो रेजांगला युद्ध रहा हो या कारगिल रहा हो, कहीं भी हो। तो हमें अहीर रेजिमेंट की मांग हमारी सुचारू रूप से चली आ रही है। तो तीसरा आरक्षण पर हमारी मांग पहले से चली आ रही है। चौथा हमारा है श्री कृष्ण बोर्ड। जैसे राजस्थान में श्री कृष्ण बोर्ड का एक गठन हुआ है, ऐसा ही हर प्रदेश में श्री कृष्ण का गठन का बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये तो हमारी ही सरकार से मांग है। दूसरा हमारा सम्मेलन है, उसमें हमने अपने हर प्रदेश के पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को, प्रभारियों को निवेदन किया है कि 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में हमारे हर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक होनी चाहिए। और वो कार्य समिति की बैठक का रूप 18 प्रदेशों में हमारा संगठन चल रहा है। 18 प्रदेशों का जो कार्य रूप लेकर के आएगा, फिर फरवरी के आसपास में हम दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन महाअधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारी कम से कम 5 से 10 लाख के बीच में संख्या बल का ये आंकड़ा है। ऐसा हमने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों से और कुछ प्रदेशों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, उन प्रदेश प्रभारियों से भी अनुरोध किया है कि अपने कार्य में लग जाएं और 15 अक्टूबर तक हमें फाइनली रिपोर्ट देके ये दे दें कि हम कंप्लीट हैं, कार्य समिति की बैठक कर चुके हैं 18 प्रदेशों की। उसके बाद फिर हम महाअधिवेशन दिल्ली के अंदर करेंगे, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप पेपर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को, जनता को इस चीज़ के अवगत कराएं कि अखिल भारतीय यादव महासभा अपने समाज के लिए समर्पित है और हर तरीके से, हर योजना बंद के तरीके से शांतिपूर्वक अपनी मांगों को भी आगे लाने का प्रयास कर रहा है। मीटिंग का उद्देश्य बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो ये मीटिंग है, ये अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है। इसमें लगभग 17 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं दिल्ली में। और यादव समाज को किस प्रकार से और मजबूत किया जा सकता है, यादव समाज को और कैसे संगठित किया जा सकता है, और सरकार से जो मांग है अहीर रेजिमेंट की, उसके विषय में और संगठन को मजबूत करने के विषय में आज ये बैठक रखी गई है। सभी प्रदेश अध्यक्ष इसमें बुलाए गए हैं और उन प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो एक यादव समाज का जो संगठन है, अखिल भारतीय यादव महासभा जो है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए ये कार्यकारिणी बैठक आज दिल्ली में आईपैक्स भवन में रखी गई है। मेरा नाम राजेश यादव है, मैं संगठन महामंत्री हूँ अखिल भारतीय यादव महासभा का। हमारा अखिल भारतीय यादव महासभा का उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो वंचित गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग, जो हमारा संगठन उन बच्चों की मदद करेगा, जिससे वो परिवार शिक्षित हो। और हमने अपने समाज के साथ साथ समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, उसका जो है पूरे भारत में विचार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, नशा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, उनसे दूर कैसे रहा जाए, बच्चों को, भारत को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, इस पर कार्य कर रहा है। और ये अहीर रेजिमेंट, बहुत सारी ये चीज़ें तो यही हैं कि जबकि हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपने बहुत सारे युद्ध देखा था, चीन से जब युद्ध हुआ था तो वो 120 ही भारतीय में से 114 यादव थे,
जिनकी वजह से ही ये हिंदुस्तान युद्ध जीता था। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे समाज का क्यों नहीं है, ये रेजिमेंट में इतने लोगों ने बना दी है, और समाज की क्यों बनाई है, या तो उसको भी ख़त्म किया जाए, या वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो हमारे समाज की भी बनी जाए। इसी उद्देश्य पर लेके हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसी एक उद्देश्य से ये हमारे 12 प्रदेशों से जो है विभिन्न अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, उनसे सलाह मशवरा हो रही है, आगे की रणनीति बन रही है। धन्यवाद। मेरा नाम लाखा यादव आंध्र प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष है और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है। आप तो दिल्ली में रहते हैं या फिर आप आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। ठीक है। हाँ, सर क्या अभी आज कार्यकरण का मीटिंग चलता है हमारा दिल्ली में। ये दिल्ली में जो मीटिंग आज कोई फैसला करने का डिसीजन लिया, अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया। आंध्र प्रदेश से हम बहुत ये नेशनल मीटिंग फरवरी में लगाता है, वो मीटिंग के लिए बहुत लोग को सपोर्ट करके यहाँ लाने को प्रयास करेंगे। और हमारा डिमांड है जो अभी चलता है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट चलता है, ये ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। वो ओबीसी की प्राइम मिनिस्टर है लेकिन ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, एक पदक भी नहीं रखा है। वैसा कुछ होएगा नहीं, ओबीसी प्रधान रहेगा तो भी इसी का बारे में हम बहुत देश में आंदोलन करेगा। ओबीसी के लिए आगे बढ़ने के लिए सब लोग इकट्ठा करके बड़ा आंदोलन करने के में दिल्ली में भी जंतर मंतर में बड़ा एक महाधरना भी करने का है। और ओबीसी का मीटिंग हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आर कृष्णయ్య बोल के वो भी है आंध्र प्रदेश वाला, वो 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख इस महीना अगस्त वो जंतर मंतर में आरक्षण के लिए 50% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए देने का और कुलगणन का और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, ये सब के लिए आंदोलन करने का हम लोग बहुत, और महिला रिजर्वेशन सब कोटा लगाना है 23%, ये सब के लिए हम लड़ाई करने का। तो भाजपा गवर्नमेंट सब ओबीसी को बराबर देखता नहीं, उसका बारे में बहुत देश में आंदोलन करेगा। 50% वो ओबीसी लोग है, इसको बहुत नुकसान चलता है। अभी 75 साल हुआ आज़ादी आके, फिर भी इन लोग को आगे बढ़ने का बीजेपी प्रयास नहीं कर रहे, उसका बारे में बहुत आंदोलन करेंगे हम लोग। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम नाथू नरेंद्र यादव, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय यादव महासभा का। जिस दिन अखिल भारतीय यादव महासभा का ये नेशनल कमेटी मीटिंग है, इसमें हम लोग गवर्नमेंट के लिए डिमांड कर रहा है। यादव लोगों का जितना डिमांड है पहले बताया था, हमारा मथुरा में भी कृष्ण मंदिर पर पुनर्निर्माण करने के लिए भी डिमांड दिया जाए और 50% रिजर्वेशन आरक्षण के लिए ओबीसी का वो भी दिया गया। इसमें हम देश का यादवों का एकता करके आंदोलन करने का 50% आरक्षण के लिए, और ये मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण और 33% वुमेन रिजर्वेशन में भी ओबीसी कोटा रिजर्वेशन के लिए हम आंदोलन के लिए हम लड़ने के लिए ये संगठन से हम तैयार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा फ्रॉम कोटा राजस्थान। यादव अहिर संस्कृति एवं समाज के सर्वांगीण विकास के साथ भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र के विकास में अहिर यादवों का योगदान सुनिश्चित करना, ताकि इस देश के विकास में हमारे इस यादव समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और हमारा दायित्व है कि और इस अखिल भारतीय यादव महासभा के माध्यम से हम ये कार्य करने के लिए तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा चाहे समाज का सर्वांगीण विकास हो या अहिर रेजिमेंट से संबंधित मैटर हो, हम पूरी तरह से संगठित होकर के पूरे देश में, जिसमें हमारे 22 स्टेट में हमारा संगठन काम कर रहा है बड़ी मजबूती के साथ में, विशेष रूप से समाज के उन्नयन के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राष्ट्र के सभी कार्यों में योगदान करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। हम संगठित हैं और निश्चित रूप से आज की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो मुख्य मांग है अहिर रेजिमेंट, उसको समर्थन मिले, वो अहिर रेजिमेंट बनाई जाए, ताकि
इस समाज ने जो इस देश के लिए शहादत दी है वो एक उसकी एक गौरव मिले इस समाज को, इसी दृष्टि से हम ये काम करने जा रहे हैं।